ये कोई राजनीतिक प्रदर्शन नहीं है, ना ही आरक्षण के लिए ये नारेबाजी लग रही है, बल्कि ये प्रदर्शन अपना हक पाने की लड़ाई का है। ये वो घर खरीदार हैं जो सालों से घर और उस पर मालिकाना हक का इंतजार कर रहे हैं। बिल्डरों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटकर ये थक चुके हैं। कोर्ट कचहरी भाग भाग कर पैरों में छाले पड़ गए हैं, पर हौसला बरकरार है। दिल्ली एनसीआर के नोएडा एक्सटेंशन, यानी जिसे हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट इलाके के नाम से जानते हैं, वहां ऐसे घर खरीदारों की संख्या हजारों में है। अभी तक उन्हें फ्लैट नहीं मिला है, और अगर फ्लैट मिल गया है तो मालिकाना हक नहीं मिला है। इसी के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद की वसुंधरा, वैशाली समेत दूसरे इलाकों में भी तमाम ऐसे घर खरीदार हैं जिन्हें घर तो मिल गया है, लेकिन अभी भी वो मालिकाना हक के लिए तरस रहे हैं। आखिर इसका क्या मतलब है, समझते हैं मकान दुकान में। रजिस्ट्री कराए बिना रेसिडेंस यानी घर के मालिक को मालिकाना हक नहीं मिलता है। पूरी कीमत देने के बावजूद वो उस फ्लैट पर दावा नहीं जता सकते हैं। अगर किसी मामले में कोई हादसा हो जाए तो वो मुआवजे या किसी सरकारी मदद के भी हकदार नहीं होंगे। मालिकाना हक पाने की राह देख रहे इन घर खरीदारों ने ठंड में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक मूर्ति गोल चक्कर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बच्चे भी शामिल थे। अथॉरिटी, अफसरों और बिल्डरों को जगाने के लिए हवन भी किया गया। घर खरीदारों का कहना है कि 13 साल से बिल्डर और प्राधिकरण से वो अपना हक मांग रहे हैं। कोई बिल्डर फ्लैट पर कब्जा नहीं दे रहा है तो किसी ने कब्जा दे दिया है, लेकिन रजिस्ट्री ही नहीं हुई है। उनका कहना है कि ये प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक उन्हें अपना हक नहीं मिल जाता। प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। मालिकाना हक ना मिलने के अलावा घर खरीदारों को और क्या दिक्कत हो रही है, इसे हम समझेंगे 2 असल वाकये यानी केस हिस्ट्री के जरिए। 2010 में मैंने 3 BHK फ्लैट खरीदा था। बहुत लड़ाई लड़के कानूनी दाव पेच हुए। 2022 में मुझे उसका पोजीशन मिला, लेकिन रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई है। जिन लोगों की रजिस्ट्री हो गई है उनके फ्लैट के दाम उनको अच्छे मिल रहे हैं। मेरा अभी 35 लाख का भी नहीं बिक रहा है, उनको जबकि 40 से 50 लाख का मिल रहा है। अब लोग आते हैं देखने मेरे फ्लैट को, लेकिन रजिस्ट्री ना होने के कारण वो बैंक उनको फाइनेंस नहीं करते हैं। इसलिए मैं परेशान हूं कि अपना फ्लैट कैसे बेचूं। 2021 से मैंने एक फ्लैट लिया। ट्रांसफ़र केस था, मतलब बिल्डर ने जिस व्यक्ति को बेचा था उस व्यक्ति से मैंने वो फ्लैट खरीदा। रजिस्ट्री न होने के कारण वो फ्लैट मुझे सस्ता तो मिला, लेकिन कोई प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक उस पर होम लोन देने को तैयार नहीं था। नतीजा मैंने किसी नॉन फाइनेंशियल बैंक से जो है होम लोन ले लिया। अब उसमें दिक्कत ये आ रही है कि वो बैंक से लोन तो लिया तो वो मुझे दूसरे बैंकों के मुकाबले इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसका EMI जो है दूसरे बैंकों से मुझे ज़्यादा पड़ रहा है, और वो प्री EMI है। नतीजा ये है कि मैं पिछले 1.5 साल से सिर्फ और सिर्फ ब्याज भर रहा हूँ। अब मैं इसको किसी सरकारी बैंक में इस पूरे होम लोन को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। बहुत परेशान हूँ। सिर्फ ब्याज भर भर के सस्ते के चक्कर में ले तो लिया, लेकिन सिर्फ ब्याज ही भरते जा रहा हूँ। अमित कुमार और राजीव रंजन रजिस्ट्री नहीं होने से घर खरीद कर फंस गए हैं। अमित घर नहीं बेच पा रहे हैं तो राजीव को महंगा कर्ज और प्री EMI परेशान कर रही है। और ये दर्द केवल अमित और राजीव का ही नहीं है, बल्कि सैकड़ों हजारों ऐसे घर खरीदार हैं जो अपने आप को इस तरह से फंसा हुआ पा रहे हैं। न्यू एरा फ्लैट ओनर वेलफेयर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट दीपांकर कुमार बताते हैं कि सिर्फ नोएडा एक्सटेंशन में छोटे बड़े प्रोजेक्ट मिलाकर 1 लाख घर खरीदारों को पोजेशन नहीं मिला है। इसमें आम्रपाली, JP और यूनिटेक के होम बायर्स तो शामिल ही नहीं हैं। 50,000 से ज्यादा होम बायर्स ऐसे हैं जिनके घरों की रजिस्ट्री नहीं हुई है। रजिस्ट्री नहीं होने की मुख्य वजह बिल्डरों का लैंड ड्यूज नहीं चुकाना है, जिस वजह से अथॉरिटी रजिस्ट्री नहीं कर रही है।
अथॉरिटी से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट तब मिलता है जब एज पर बिल्डिंग प्लान अप्रूवल बिल्डिंग बनी हुई हो और उसके अंदर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज जैसी सुविधाएं उसके अंदर हो, तब अथॉरिटी उसे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देती है। लेकिन ये इसमें साथ में अथॉरिटीज के ड्यूज का क्लियर होना भी मैंडेटरी है, क्योंकि अथॉरिटीज द्वारा कई बार डेवलपर इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर प्रोजेक्ट लेते हैं, तो अथॉरिटी के ड्यूज अगर क्लियर नहीं है तो तब भी डेवलपर को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब तक ओसी नहीं है ऐसी प्रॉपर्टी किसी का भी आपको पोजीशन नहीं लेना है। और अगर आपको रीसेल में ऑफर किया जा रहा है तो ये ट्रांसफर के केस में आपको मिलती है। तो जिसका पोजीशन हो चुका है और वो ट्रांसफरेबल है प्रॉपर्टी, मतलब वो डेवलपर के रिकॉर्ड में ट्रांसफर हो रही है, अथॉरिटी के रिकॉर्ड में ट्रांसफर नहीं हो रही, तो ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर है और उसका ओसी नहीं आया हुआ है, उस प्रॉपर्टी को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सारी की सारी जीवन भर की कमाई रिस्क के ऊपर है। घर खरीदना सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन भी होता है। इसलिए अगर कोई ब्रोकर या करीबी जानकार आपको बिना रजिस्ट्री वाला फ्लैट लेने की सलाह दें तो जाग जाइए, नहीं तो फंस सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बिल्डरों के लैंड ड्यूज को लेकर एक अहम फैसला भी सुनाया है। कोर्ट ने लैंड ड्यूज के बकाये पर 8% ब्याज की कैपिंग को वापस ले लिया था। इस फैसले के बाद अथॉरिटीज का मानना है कि घर की रजिस्ट्री में तेजी आएगी। सरकार को इस मामले पर गौर करना चाहिए ताकि घर खरीदारों को मालिकाना हक जल्द मिल सके, नहीं तो आशियाना खरीद के भी ऐसा ही महसूस होता रहेगा कि उनके नाम तो आशियाना है ही नहीं।